अस्सलाम वालेकुम। अमरीका ईरान मुज़ाकरात एक जानिब आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी जानिब तलखियों में भी इजाफा होता चला जा रहा है और ईरान पर जो अमरीका के मुतालबात की बौछार हो रही है तो ईरान का बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल सामने आया। ईरान ने कहा है कि अमरीका ने जो टीम मुज़ाकरात के लिए तय कर रखी है, जो टीम उनके मुज़ाकरात के लिए पेश है और जो जिस तरह से वो मुतालबात सामने रखे हैं तो ये किसी मसखरे की टीम लग रही है, कोई मसखरों की टीम है और मसखरों की टीमें मौजज़ात नहीं दिखाया करती। और ये मसखरे कौन है? ये पीट एग्जिट है और इसके अलावा उनके वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसनेट। इनके बारे में बाकर कालिबॉफ का कहना है कि ये मसखरों की टीम है और ये जिस तरह से बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, गीदड़ बबकियां मार रहे हैं, तो इससे तो मुज़ाकरात आगे बढ़ने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। और आबना अरमस पर जिस तरह से अपनी मलकियत अमरीका जाहिर कर रहा है तो ये तो मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा सकता। अमरीका जिस तरह से एक बेवकूफ़ाना सा रद्द-ए-अमल दे रहा है कि आबना अरमस अब किसी का नहीं है, अब अमरीका का है, तो आबना अरमस पर अमरीका अपना कंट्रोल बनाने का जो ख्वाब है उसका, वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, क्योंकि ईरान का कंट्रोल अब भी आबना अरमस पर है और ईरान जब तक आबना अरमस में अपना कंट्रोल बना के रखेगा वो जब तक कायम रहेगा जब तक कि अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म नहीं करता। यानी कि बहरी नाकाबंदी पहले अमेरिका को खत्म करनी होगी, फिर इसके बाद ही कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है। ये ईरान का बड़ा क्लियर रद्द अमल है। और इसके अलावा बाकर कालिबाफ और ईरान की जो मुज़ाकराती टीम है उन्होंने अमेरिका के हवाले अपने मुतालबात की फहरिस्त कर दी है। मुतालबात की फहरिस्त में ख़ास तौर पर मुतालबा किया गया है कि जो इस्लामाबाद मुआहदा हुआ था, जो इस्लामाबाद का जो एग्रीमेंट था, उसके अंदर जो बातें तय की गई थी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया जाए, आगे लेके चला जाए, क्योंकि जब तक वो बातें पूरी नहीं होंगी मुज़ाकरात किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। और इसके अलावा अपने अरमस पर जो बहरी नाकाबंदी है उसका फौरी तौर पर ख़ात्मा किया जाए। फहरिस्त में क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या क्या मुतालबात रखे हैं अमेरिका के सामने ईरान ने, उनका थोड़ा सा जायजा लेते हैं। सबसे पहले तो यह कि जैसे हमने जिक्र किया कि अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। अमेरिका ने खलीज ओमान के बाहर और इसके अलावा अपने अरमस के बाहर बहरी नाकाबंदी कर रखी है, तमाम जहाज़ों को रोका जा रहा है। पिछले दिनों एक आज़ाद शुमार आए थे कि 55 से ज़्यादा जहाज़ों को अपना अरमस के जरिए खलीज फारस में दाखिल होने से रोका जा चुका है। फिर इसके अलावा तकरीबन हर रोज़ ही किसी न किसी जहाज़ पर हमला कर दिया जाता है, उसके इंजन रूम पर हमला किया जाता है और इंजन रूम सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि वहाँ से जहाज़ को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। अमूमन 1 से 2 लोग इस वाक़े में हलाक हो जाते हैं। कल भी एक शख्स जो है इस तरह के एक वाक़े में हलाक हो गया था। तो ये आबनाए हरमज़ की जो बहरी नाकाबंदी उसको इंश्योर करने के लिए आता है। तो ईरान ने मुतालबा किया कि पहले तो अमेरिका बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दे। फिर इसके अलावा जो फहरिस्त में मुतालबात शामिल हैं वो ये है कि ईरान पर जो तेल की बरामदात के हवाले से पाबंदियाँ लगाई गई हैं, तो तजारती पाबंदियाँ ख़ास तौर पर तेल के हवाले से जो ईरान पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। फिर इसके अलावा जो ईरान के मुंजमद असासे हैं जिनकी तादाद अरब मिकदार जो है अरबों डॉलर में है, तो उनको फौरी तौर पर गैर मुंजमद किया जाए, बहाल किया जाए, ताकि ईरान अपने पैसों को इस्तेमाल कर सके। फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ महाज़ों पर अमरीका की जानिब से ईरान पर हमले हो रहे हैं और इन हमलों को रोका जाए और जो गीदड़ बबकियाँ और धमकियाँ मुस्तकिल ईरान को दी जा रही है अमेरिका की जानिब से, इनको फौरी तौर पर रोका जाए। ये वो मुतालबात है जो फहरिस्त है जो इस्लामाबाद मुआहदे के सूरत में दी गई थी और उनको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है कि फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो ये मुतालबात और मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसके अलावा जो अब्बास अरागची हैं उन्होंने भी बड़ा क्लियर कट कह दिया। उन्होंने कहा जी कि जब तक ये जंग बंदी नहीं होती और जंग बंदी मौसर अंदाज में नहीं होती तो ये मुज़ाकरात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते। अमेरिका जो पहले भी 60 दिन की जंग बंदी की बात की गई थी, तो 60 दिन की जंग बंदी में वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकी। पहले 2 हफ्ते के दौरान तो अमेरिका ने कोई दरख्वास्त भी नहीं की जंग बंदी की, ऑफिशियली कोई बात ही नहीं की इस बारे में कि जंग बंदी करनी है। तो जंग बंदी तो एक्चुअली हुई नहीं है, तो इस तरह की जंग बंदी का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस तरह की जंग बंदी करनी है तो फिर मुज़ाकरात भी आगे नहीं बढ़ सकते। अमेरिका पहले तय कर ले, अगर उसे जंग बंदी करनी है, उसके ज़हन में जंग बंदी है, तो फिर जंग बंदी का मतलब वाकई जंग बंदी है। हर तरह की जंग, हर तरह के मिसाइल हमले, हर तरह की बहरी नाकाबंदी, हर तरह के तजारती जहाज़ों पर से हमला ख़त्म करना, जो जहाज़ों के आमदरफ्त को आने देना, तेल की बरामदात पे से जो पाबंदियाँ हैं वो उसको नरम करना, तो ये चीज़ें लाजमी है। इसके अलावा जो है मुज़ाकरात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सीज़ फायर जो है ये मुकम्मल होना चाहिए। अबूरी या ये पार्शल किस्म का जो सीज़ फायर है ये किसी सूरत मुज़ाकरात के लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता। अब इस बारे में अमेरिका जो मौक़िफ़ है वो ये कहता है अमेरिका के पहले जंगबंदी होनी चाहिए,
फिर मुज़ाकरात और फिर हतमी मुआहदा होना चाहिए, यानी कि पहले जंग बंदी कर ली जाए, फिर उसके बाद मुज़ाकरात किए जाएँ और उसके बाद एक हतमी मुआहदा तय हो जाए जिसको फिर इम्प्लीमेंट कर दी जाए। फिर आने वाले दिनों में उसी मुआहदे को लेकर अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए या खित्ते में जो भी सूरत हाल हो उसके अकॉर्डिंगली उसको तय किया जाए। अब जैसे मैंने बताया कि इस बारे में जो रद्द अमल है ईरान का, वो कहते हैं आपने जंगबंदी ही नहीं की, तो जब जंगबंदी नहीं हुई तो फिर मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं, तो इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो इसमें ईरान का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है। उसने कहा जी कि ईरान ने कि आर्जी जंगबंदी हमें नहीं चाहिए, हमें मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए। ये नहीं है कि रोज़ाना रॉकेट भी चल रहे हैं और जंगबंदी भी है, कभी किसी शहर पे हमला हो रहा है, कभी किसी पुल पर हमला हो रहा है, कभी जो है किसी जजीरे पर हमला हो रहा है, कभी किसी इंस्टॉलेशन पर हमला हो रहा है, कभी फौजियों पर हमला हो रहा है, कभी शिप्स पर हमला हो रहा है, कभी तजारती शिप्स पर हमला हो रहा है, कभी अबना अरमस में अंदर दाखिल होने वाली शिप्स पर हमला हो रहा है। तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी होगी। फिर इसके बाद जमानत दी जाएगी कि आप अब हमले नहीं करेंगे, कोई ऐसी जमानत जो मुस्तकिल हमले ना करने की, आपको जमानत देना पड़ेगी। ये दो का पहले जंगबंदी करेंगे, मुस्तकिल जंगबंदी करेंगे, फिर आने वाले दिनों की को मुस्तकिल जमानत देंगे कि आप आइंदा भी हमले नहीं करेंगे। फिर इसके बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे, मुज़ाकरात शुरू होंगे, फिर कोई मुआहदा होता है तो ज़रूर कर लिया जाएगा। तो ये तो बड़ी क्लियर पोजीशन ईरान के जानिब से, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची उनके गुफ्तगू के अंदर भी सामने आई है कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन ये जो मुज़ाकरात की शराइत रखी जा रही है किसी सूरत कबूल नहीं है। अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस खित्ते के अंदर हुई है वो ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं एक बार फिर वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इल्ज़ाम लगाया है वहाँ पर अलर्ट जारी किए गए, मिसाइल अलर्ट जारी किए गए को ईरान की जानिब से मिसाइल आ रहे हैं। पहले सायरन बजे ईरान मिसाइल अलर्ट जारी हुआ, लोगों से कहा गया कि वो घरों के अंदर चले जाएं, अगर वो कोई तहखाने उनके अंदर चले जाएं, और अगर उनके घरों में तहखाने नहीं है तो वो ऐसी जगहों पर चले जाएं जो खिड़कियों से बहुत दूर हो, ताकि खुदा न खासा अगर मिसाइल हमला हो तो नुकसान कम से कम हो। फिर उसके 15 मिनट बाद वो अलर्ट वापस ले लिया गया दोबारा सायरन बजे, और कहा गया कि लोग अपने मामूलात ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई, अगरचे ईरान ने इससे इनकार किया कि हमने कोई मिसाइल नहीं दागे, लेकिन यूएई का कहना है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रेस किए जो ईरान की जानिब से उड़े थे, लॉन्च किए गए थे। अब उसके बाद जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान पर हर किस्म की तिजारत पर पाबंदी लगा दी है। ईरान जो है उसकी बरामदात भी थी, उसकी यानी वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता था मुत्तहिदा अरब इमारात को, और वहाँ से इम्पोर्ट भी करता था। ज़्यादातर ज़रूरियात ज़िंदगी जो ईरान की वो मुत्तहिदा अरब इमारात के थ्रू ईरान को मिलती थी। तो अब ईरान के साथ तिजारत पर पाबंदी लगा दी है मुत्तहिदा अरब इमारात ने, और वो किसी किस्म की तिजारत नहीं कर सकता, ना वो मुत्तहिदा अरब इमारात से कुछ मंगा सकता है, ना ही मुत्तहिदा अरब इमारात को कुछ भेज सकता है। और ईरान का बहुत ज़्यादा रिलायंस था कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात की पोर्ट्स को इस्तेमाल करके अपने जो सामान था उसको री एक्सपोर्ट करता था दुनिया के दूसरे मुल्कों में, और एक फैसिलिटी उसको हासिल थी। तो अब ये फैसिलिटी उसको दस्तयाब नहीं होगी और ये तिजारत बहुत ज़्यादा उसके लिए नुकसानदेह साबित होने वाली, क्योंकि एक बहुत बड़ी विंडो थी जो ईरान के लिए मुस्तकिल ओपन रही जबकि उस पर पाबंदियाँ लगी हुई थी। तो अब ये भी सूरत हाल में अब ये विंडो भी बंद होने जा रही है और ईरान पर अब माशी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है।